हमारे चैनल पर। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शर्जिल इमाम जिसने भारत से असम को काटने की बात कही थी उसे यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया है। तो स्पेशल सेल ने शर्जिल इमाम को गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ टुकड़े टुकड़े गैंग और कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो लगातार उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों के लिए ये करारा झटका है। इसी के साथ अगर आपको बताएं तो दिल्ली में जिस तरीके से जो हिंसा हुई, जामिया में जो हिंसा हुई, उसका मुख्य आरोपी जो है वो था जामिया हिंसा का मुख्य आरोपी शर्जिल इमाम, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर कई जगहों पर भड़काऊ भाषण दिए, यहां तक कि देश तोड़ने की जो बात कही थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने शर्जिल इमाम की उन सारी वीडियो की पड़ताल की थी जिसमें उन्होंने देश तोड़ने की बात और भड़काऊ भाषण दिए थे। यहां तक कि जो उनके पास से लैपटॉप और जो उसमें एक टेम्पलेट मिला था उसमें साफ लिखा हुआ था कि किस तरीके से बहुत सारे ऐसे मुस्लिम युवा हैं जो सड़क घेरने के लिए तैयार हैं और देश को तोड़ने के लिए वो तैयार हैं। तमाम ऐसी चीजें उनके पास से बरामद हुई थी, जिसके बाद चार्जशीट दायर की गई थी और अब उनको यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ कुछ ऐसे पत्रकार हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो चीजें शर्जिल इमाम के पास से बरामद की गई, जो वीडियो उनका आया उसको वो कथित कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने ये सबूत पेश कर दिया है, साफ हो गया है, क्योंकि जो भाषण उन्होंने दिया उसको लेकर फॉरेंसिक जांच ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और उसमें वॉइस सैंपल लिए गए हैं और दोनों जो वीडियो में वॉइस है और जो शर्जिल इमाम की वॉइस है वो एकदम वही है। यानी कि शर्जिल इमाम ने देश तोड़ने की बात कही, एक साजिश रची और जिसके बाद उन्होंने तमाम युवाओं को भड़काया और उसके बाद हमने देखा कि जामिया में कितनी बड़ी हिंसा हुई। उसी के साथ मनीष सिसोदिया जो दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रहे थे, अब उनको भी ये करारा तमाचा और उसके साथ पूरी आम आदमी पार्टी, क्योंकि पहले दिन से जो आम आदमी पार्टी बचाने की कोशिश कर रही थी, इसके साथ ही कुछ ऐसे पत्रकार, मीडिया हाउस जो ये कह रहे थे कि अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्ग और समुदाय को देखकर कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो ये धीरे धीरे सबूत निकल रहे हैं, चाहे वो ताहिर हुसैन को लेकर हो या फिर अब शर्जिल इमाम को लेकर हो, इन सब चीजों से ये साफ होता है किस तरीके से उन तमाम उपद्रवियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उसमें आम आदमी पार्टी जो ताहिर हुसैन के समर्थन में खड़ी है, यहाँ तक कि अमानतुल्लाह खान जो ताहिर हुसैन के बेहद खास दोस्त हैं, संजय सिंह के भी करीबी हैं, केजरीवाल यहाँ पर बेनकाब होते हैं क्योंकि ताहिर हुसैन के परिवार के साथ उनका समर्थन कर रहे हैं। उनके ताहिर हुसैन के आज भी समर्थन में अमानतुल्लाह खान खड़े हैं, यहाँ तक कि उनके बच्चों और उनके परिवार से मिलने जा रहे हैं। इसी से ये सवाल उठता है कि एक तरफ संजय सिंह उत्तर प्रदेश में जो राजनीति कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पर भेदभाव हो रहा है, किसी जाति और धर्म की बातें वहाँ पर जाकर कर रहे हैं, दो जो आपस में हिंदुओं को तोड़ने की बातें हैं वो भी वहाँ पर संजय सिंह कर रहे हैं। किस तरीके से ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं, ठाकुरों की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ठाकुरों की सुनी जा रही है। जो संजय सिंह वहां पर अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, उनसे दिल्ली को अगर देखें, कोरोना वायरस पर भी वो दिल्ली में घिरे हुए हैं और दूसरी तरफ जो आतंकी हैं उनके समर्थन में पूरी आम आदमी पार्टी खड़ी है, क्योंकि अमानतुल्लाह खान अभी भी इनके विधायक हैं और अभी भी वो ताहिर हुसैन के साथ खड़े हुए हैं। और अगर इसी के साथ देखें तो कुछ लोगों का ये सवाल है कि ताहिर हुसैन के बाद क्या अब उनकी बीवी को आम आदमी पार्टी टिकट देगी आने वाले चुनाव में, क्योंकि जिस तरीके से समर्थन दे रही है इस वक्त ताहिर हुसैन को पूरी बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मंजूरी जो दिल्ली सरकार को देनी चाहिए वो भी नहीं दे रहे, चाहे वो कन्हैया कुमार के मामले में हो या फिर शर्जिल इमाम के मामले में हो या फिर ताहिर हुसैन के मामले में हो। केजरीवाल इनको बचाने में लगातार जुटी हुई। टुकड़े टुकड़े गैंग के जो सरगना है कन्हैया कुमार, उनकी फाइल को भी कितने दिनों तक दिल्ली सरकार ने दबाकर रखी, उनको ये बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर देखें तो ताहिर हुसैन के समर्थन में जिस तरीके से अभी ये खड़े हुए हैं, यहाँ पर पूरी आम आदमी पार्टी बेनकाब होती है कि ये आतंकियों के समर्थन में खड़े होते हैं और दूसरी तरफ अन्य राज्यों में जाकर ये अपना जनाधार बनाने के लिए और दिखाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर भेदभाव हो रहा है, लोग आपस में उनको लड़ाने के लिए साजिश रखते हैं। एक तरफ दिल्ली में इन्होंने साजिश रची, दिल्ली हिंसा को अंजाम दिया, उसके बाद अभी भी ये आतंकियों के साथ खड़े हुए हैं। दूसरे राज्यों में जाकर भी उन्हीं घटनाओं को किसी न किसी तरीके से अंजाम दिया जाए, ऐसी साजिश संजय सिंह रच रहे हैं। और वहीं पर जनता ये सवाल पूछ रही है केजरीवाल से कि देशद्रोह का केस चलाने की अनुमति क्यों केजरीवाल सरकार नहीं दे रही है। वहीं पर अंकित शर्मा को लेकर भी बात की जा रही है, क्योंकि ताहिर हुसैन ने हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए जिस तरीके से हिंसा की और उसके बाद तमाम ऐसे लोग हैं वहां पर जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनकी भी फैमिली है, उनके साथ कौन खड़ा है? आम आदमी पार्टी उनसे मिलने नहीं जाती, जबकि आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की मृत्यु हो जाती है और भी कई ऐसे लोग वहां पर होते हैं, पुलिस वालों की हत्या की जाती है। उन सबको लेकर
आम आदमी पार्टी कभी भी संवेदनाएं नहीं व्यक्त करती, बल्कि वो आतंकियों के साथ खड़ी हुई है। इसी के साथ जिस तरीके से अब शर्जील इमाम पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है, और इससे पहले अगर बात करें शर्जील इमाम को लेकर, तो शर्जील इमाम को बिहार से गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले उन्होंने असम को काटने की बात कही थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने जाकर भाषण दिया था, और इसी के चलते इनको बिहार से गिरफ्तार करके तिहाड़ भेजा गया था। उसके बाद असम में इनको जेल में रखा गया था। वहां पर ये कोरोना पॉजिटिव थे, क्योंकि दिल्ली लाए जाने से पहले ही कोरोना पॉजिटिव निकले, इससे वहां पर जेल में बंद थे। उसके बाद अब दिल्ली लाया गया है। इसके बाद अब शर्जील इमाम को अलीगढ़ ले जाया जाएगा, क्योंकि अलीगढ़ में इन्होंने जिस तरीके से भाषण दिए थे उसमें योगी सरकार ने मुकदमा दर्ज किया है, और ये बताया कि किस तरीके से उन्होंने पूरे देश में आग लगाने की एक साजिश रची थी, और जिसका खुलासा हुआ यहाँ तक कि जामिया हिंसा को भी इन्होंने अंजाम दिया था। और इसी के चलते अब इन पर कार्रवाई हो रही है। तो कुछ ऐसे पत्रकार हैं, जाहिर सी बात है कि वो इनके समर्थन में खड़े हुए थे, और आज भी उनको इस बात का दर्द होगा और इसमें समर्थन में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि रवीश कुमार की एक वीडियो सामने आ रही है जो काफ़ी वायरल भी हो रही है, जिसमें वो तबलीगियों का समर्थन कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि न्यूज़ चैनल ने किस तरीके से तबलीगियों का सच दिखाया है, वो सरासर गलत था, उन पर तंज कस रहे हैं। कि रवीश कुमार की अगर वो वीडियो देखे तो ये साफ साफ पता चलता है कि रवीश कुमार किस तरीके से उन तबलीगियों का समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने कितने डॉक्टरों के साथ अभद्रता की, जिन्होंने कितनी नर्सों के साथ अभद्रता की, यहाँ तक कि पुलिस पर उन्होंने किस तरीके से अटैक किए, जो मेडिकल टीम जा रही थी उनके साथ उन पर किस तरीके से अटैक किए जा रहे थे। तमाम ऐसी चीज़ें उन्होंने की जिसका सच मीडिया चैनलों ने दिखाया था। उसके बाद अब रवीश कुमार उन मीडिया चैनलों पर सवाल उठा रहे हैं उनका, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तबलीगियों का जो सच दिखाया वो गलत है। लेकिन रवीश कुमार इसमें खुद ही घिर गए हैं, क्योंकि लोग ये सवाल कर रहे हैं कि उन तबलीगियों जो थूक रहे थे, जो अपने आप को छुपा रहे थे, जो सामने नहीं आ रहे थे बल्कि भाग रहे थे, यहाँ तक कि पूरा मरकज अगर देखें तो वो पूरी तरीके से अवैध था, पूरी बिल्डिंग अवैध है, तमाम ऐसी चीज़ें थी जिसके चलते उन पर कार्रवाई की गई। लेकिन आज रवीश कुमार उनके समर्थन में, उन आतंकियों के समर्थन में है जिन्होंने कोरोना को पहले बढ़ाया, क्योंकि उस वक्त अगर देखें तो कोरोना के केसेस कम थे और उस वक्त कोरोना को काबू में किया जा सकता था। लेकिन इन तबलीगियों की वजह से हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों में जाकर और वहां पर छुपे हुए थे, वहां से भी जब इन पर मेडिकल टीम जा रही थी इनको बताया जा रहा था कि यह खतरनाक बीमारी है और अपने आप को आइसोलेशन में डालिए, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं जा रहे थे। यहाँ तक कि जब इनको हॉस्पिटल में लाया गया वहां पर भी नर्सों के साथ किस तरीके से ये अभद्रता कर रहे थे, खाने को लेकर, हर चीज को लेकर, यहाँ तक कि वहां से भागने की भी कोशिश कर रहे थे। कई ऐसे तबलीगी थे जो हॉस्पिटल से भागने के बाद उन्हें पुनः हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अगर देखें तो कई ऐसे राज्यों में, चाहे वो बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, कई ऐसे राज्यों में जहां पर ये लोग थे वहां पर मेडिकल टीम पर हमला किया जा रहा था, किस तरीके से पत्थरबाजी की जा रही थी, धारदार हथियार से मारा जा रहा था। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि इतने खूंखार आतंकी थे, उनको बचाने के लिए रवीश कुमार प्राइम टाइम चला रहे हैं। वहीं पर जो मेडिकल टीम थी, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके लिए रवीश कुमार कुछ नहीं बोलने वाले, क्योंकि उनके लिए वो आतंकी, वो जो उपद्रवी हैं, जो गुनाह करेगा वही उनके लिए हीरो होता है। क्योंकि हमने देखा, चाहे वो कन्हैया कुमार हो या फिर शर्जील इमाम हो या ताहिर हुसैन हो, लगातार ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि रवीश कुमार के ऊपर कई बार जनता ने सवाल उठाए और उन पर गिरफ्तारी की भी मांग उठ रही थी, क्योंकि दिल्ली हिंसा में किस तरीके से उन्होंने कपिल मिश्रा को विलन बनाते हुए पूरी एक सीरीज चला दी और ये दिखाया कि कपिल मिश्रा ने बयान दिया, उसके बाद हिंसा भड़की। लेकिन जो चीज़ें सामने आई उसमें ये दिखाई दिया कि ताहिर हुसैन, और यहाँ तक कि ताहिर हुसैन ने खुद कबूल किया कि उन्होंने दिल्ली हिंसा को अंजाम दिया और हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए उन्होंने दिल्ली हिंसा की। लेकिन रवीश कुमार जैसे पत्रकार इससे इनकार करते हैं। उनके नज़र में सिर्फ और सिर्फ कपिल मिश्रा, जिन्होंने ये कहा कि आप रास्ते से हट जाइए और पुलिस प्रशासन से कहा कि आप हटवाइए वरना हम रास्ते से इनको हटाते हैं, उसको लेकर रवीश कुमार जैसे पत्रकार ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर जो दिल्ली हिंसा हुई वो कपिल मिश्रा ने रास्ता हटाने के लिए बोला, इसीलिए की गई। अब सच सामने आ गया है, चाहे वो शर्जील इमाम हो या तमाम ऐसे देशद्रोही, उन पर मुकदमा चल रहा है। और वहीं पर अगर देखें तो शर्जील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है अपनी राहत के लिए।
लेकिन जिस तरीके से शर्जिल इमाम को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है, जाहिर सी बात है कि अब शर्जिल इमाम को इस पर राहत नहीं मिलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई है उसमें ये मांग की गई है कि जो अन्य राज्यों में जो मुकदमा दायर किया गया है उसको एक करें। और इसमें उन्होंने अर्णब गोस्वामी, जिस तरीके से सोनिया गांधी का सही जो असली नाम है वो लेने पर अर्णब गोस्वामी पर जो एफआईआर की गई थी, सैकड़ों एफआईआर करने के बाद उन सारी एफआईआर को एक ही एफआईआर में, और ये कहा गया था कि महाराष्ट्र के बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक ही एफआईआर चलेगी और उसी पर ही कार्रवाई होगी। इसी केस को दिखाते हुए उन्होंने ये मांग की है कि सारी एफआईआर को जोड़कर एक कर दिया जाए और एक जगह ही कार्रवाई की जाए। लेकिन शर्जिल इमाम को अगर देखें तो उन्होंने भारत को तोड़ने की साजिश रची। दिल्ली हिंसा, जो जामिया हिंसा हुई, उसमें वो मुख्य आरोपी है। उसके पास से बहुत सारे सबूत भी बरामद हुए हैं, जो उसके पास से लैपटॉप और फोन से चीजें मिली हैं। उसमें ये साफ दिखाई दे रहा था कि वो पीएफआई के संपर्क में था। यहाँ तक कि शर्जिल इमाम ने ये कहा है कि वो पीएफआई के संपर्क में नहीं था, क्योंकि जिन लोगों के संपर्क में था उसे ये नहीं पता था कि वो पीएफआई के संपर्क में है। लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि अगर कोई भी वो पीएफआई के संपर्क में लोग हैं और वहाँ से इनको वो उनके संपर्क में है, तो इनको पता होगा कि ये सरगना कौन है। और इसमें शर्जिल इमाम झूठ बोल रहा है। इस बात की जांच चल रही है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने देश तोड़ने की बात कही थी, असम को भारत से अलग करने की बात कही थी, उसको लेकर उन पर बड़ा एक्शन हो चुका है। और अब शर्जिल इमाम जैसे लोग, जिनकी जो जगह है वो सिर्फ और सिर्फ जेल है, अब वो जेल में ही रहेंगे। तो हजारों मुस्लिमों को दिल्ली ठप करने के लिए जिसने निमंत्रण दिया था, शर्जिल इमाम, जिसने असम को भारत से अलग करने की बात कही थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है यूएपीए की तरफ। दूसरी तरफ वो अपनी बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट गया है, याचिका डाली है, लेकिन अभी 2 हफ्तों के लिए सुनवाई टाल दी गई है। वहीं पर रवीश कुमार तबलीगी जमातियों को जो समर्थन कर रहे हैं वो भी बेनकाब हो गए हैं कि किस तरीके से वो एक वर्ग समुदाय के समर्थन में खड़े हैं, उन आतंकियों के समर्थन में खड़े हुए हैं जिन्होंने लगातार कोरोना वॉरियर्स पर हमले किए हैं। इसी के साथ आम आदमी पार्टी संजय सिंह केजरीवाल के साथ अमानतुल्लाह खान का भी पर्दाफाश हुआ है। ताहिर हुसैन के परिवार के साथ, ताहिर हुसैन के साथ अभी भी वो खड़े हुए हैं, उसी मजबूती के साथ जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली हिंसा में भी साथ दिया था। तो अब इन तमाम लोगों के जो चेहरे थे वो खुलकर सामने आ रहे हैं। संजय सिंह जो उत्तर प्रदेश में राजनीति करने गए हैं, अभी दिल्ली में अगर देखें तो वो खुद ही फंस रहे हैं। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।